हाँ जी, वो प्रोग्राम से हो गया, बताओ जरा। तुम्हारा हो गया, तुम्हारा अंचल है ना? हाँ? आपका हो गया? हेलो, तुम्हारा उधर प्रोग्राम बन गया? तेरा प्रोग्राम हो गया राहुल? हाँ? लास्ट तुम्हारा प्रोग्राम हो गया? तुम्हारा तो नहीं आता, उससे क्या होता? तुम्हारा हेलो सोनी, इधर किसका प्रोग्राम बन गया भैया? कुशाग्र तेरा प्रोग्राम बन गया क्या? कुशाग्र, हेलो हेलो, हाँ हाँ, क्या है? हाँ हाँ हाँ, क्या चेंज करना पड़ता है? अच्छा अच्छा अच्छा, चेक कर रहा हूँ मैं ना। बाकी सर्विसिंग तो जितना सर्विसिंग तो कर दो उसकी। अभी तो सर्विसिंग तो करी दो उसकी।
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। चलो ठीक है। हाँ जी, तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए कि इस समय जो मेन अपना प्रोग्राम था फ्लाइट वाला, वो किसका हो गया ऑनलाइन बताइए। और हाँ, अमित सिंह, अनिकेत रघुवंशी, अर्पित शर्मा। मेरे पास 10-15 रिस्पॉन्स आए हैं बस। सर मैंने आपको भेज दिया है। तो मैंने भी भेज दिया आपको। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, भेज दिया मैंने सर आपको, नितिन तरुण। देख लिया मैंने। इशिता का देख लिया था मैंने, इशिता करेक्ट है। ये केतन पूरा प्रोग्राम तो भेज। मोहित, मेरे इसमें MP4 चलता ही नहीं है मोहित, MP4 चलता ही नहीं इसमें। चलना चाहिए ना MP4, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। सर जो हमने लॉगिन बटन बनाया, लॉगिन बनाया था ना, लॉगिन पेज, हाँ हाँ, सर उसमें जैसे आप कुछ भी ना डालें, दोनों खाली छोड़ के तब भी लॉगिन प्रेस छोड़ करें दो, तब खाली भी अभी खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। चेक्स हाँ वापस सर। लगाना सिखाएंगे। हाँ सर। वैसे चेक लगा सकते हैं, रिक्वायर्ड लगा दो, क्या दिक्कत? नहीं सर, मैंने रिक्वायर्ड लगा दो, रिक्वायर्ड लगा दो। दूसरे तरीके से मैनेज किया था सर मैंने। रिक्वायर्ड से काम हो जाएगा तुम्हारा। पहला प्रोजेक्ट देखिए, एक ना जो मेजर प्रोजेक्ट है, IoT बेस्ड स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम फॉर होम। IoT बेस्ड मतलब कि तुम अपने लैपटॉप से बैठे बैठे अपना पूरा घर कंट्रोल कर लो। ठीक है, ये पहला प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट, एनी ई-कॉमर्स वेबसाइट, नहीं नहीं, ये इसको मजाक मत लीजिएगा, ये हल्का फुल्का काम नहीं होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि वो बच्चों वाला खेल नहीं है। ई-कॉमर्स, एक्चुअल ई-कॉमर्स, पेमेंट गेटवेज, OTPs, सब कुछ मैनेज होगा इसके अंदर। तो ये ई-कॉमर्स जो है, इसको हल्का हल्के मत लेना, ये हल्के वाला नहीं, अच्छा वाला ई-कॉमर्स। ठीक है,
पहले वाले में हार्डवेयर ले रेस्पबेरी पाई, क्लाउड का इस्तेमाल भी होगा, क्लाउड भी यूज करना, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट, क्लाउड भी होगा, आईओटी भी इस्तेमाल, रेस्पबेरी पाई भी इस्तेमाल होगा, बहुत सारी चीजें यूज होगी, बहुत सारी चीजें कंज्यूम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, ना देखिए बेटा, एक बहुत बड़ी चीज है जो कि बीच में बहुत रिक्वायरमेंट्स आई थी, उसकी आजकल तो रिक्वायरमेंट बंद हो गई है, और वो था कि किसी शॉप पे भीड़ इकट्ठी ना हो, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट सिस्टम बना सकते हो, मतलब टाइम स्लॉट बुकिंग सिस्टम। इसमें क्या हो जाएगा, लाइक किसी भी कंपनी के लिए आप टाइम स्लॉट बुक कर सकते हो, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले आप अपने टाइम बुकिंग करवा सकते हो, खासकर जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो लेकिन अब इसकी इतनी रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन बीच में हमारे भी बहुत प्रोजेक्ट्स आए थे, अगर आप बोलो तो, लेकिन लॉजिकली बहुत टफ प्रोग्राम है, अगर आप चाहो तो इसको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है ना, अभी मैं बताता नहीं। चलिए, एक और प्रोडक्ट हमारे पास है, इसको अपन ट्राई कर सकते हैं। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम मतलब कि हम एक छोटी सी डिवाइस बनाएंगे, और वो डिवाइस जो है किसी स्कूटी में लगा देंगे, स्कूटी में लगा दो, वो स्कूटी समय कहाँ है वो तो चल जाएगी आप, ठीक है। लेकिन इसमें ये व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम में बहुत कुछ हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप कॉलेज जाते हो, है ना, तो इस समय कॉलेज में कौन बच्चा निकला अपने घर से, और किससे आप लिफ्ट ले सकते हो, ये भी हम बना सकते हैं, मतलब सेफ पेट्रोल करने के लिए। आप जो है शेयरिंग के लिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास व्हीकल नहीं है और आप कॉलेज जाना चाहते हो, तो आपके पास उन सभी की लिस्ट आ जाएगी जिनके पास व्हीकल्स है ना, और उनका अपना, जैसे कि आप कहीं खड़े हो, आप देखना चाहते हो इस समय कहाँ है, तो उसे ट्रैक कर सकते हो आप। पॉइंट क्लियर। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके मतलब सामने वाले को पैसे भी देंगे, आप फ्री में नहीं करेंगे, तो किससे भी आप वो बांध सकते हैं कि लाइक भाई तू मेरे को उठा लेकर अपने मेरे घर से, रास्ते से निकलता ही है, मैं तेरे साथ पेट्रोल शेयर कर लूंगा। इस तरह के ऐप काफी चल रहे हैं सिटी, बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर, इंडिया के अंदर भी चल रहे हैं, तो आप चाहो तो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम ऐसे बना सकते हैं, एंड एक प्रॉपर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम बना सकते हैं किसी व्हीकल को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आपका मोबाइल का जीपीएस सिस्टम यूज करना पड़ेगा, मतलब आपका मोबाइल जो होगा ना, वो हमें क्या देगा। हाँ, और एक थोड़ी जावास्क्रिप्ट यूज होगी इसके लिए, वो मैं आपको करवा दूँ। तो उस जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम सर्वर पे क्या सेंड करेंगे, आपकी 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 मोबाइल से, आपको डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता है, मैं आपका मोबाइल यूज करूंगा, आपका मोबाइल जो होगा वो मुझे क्या देगा, सर्वर के ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देगा, उस लॉन्गिट्यूड से और लैटिट्यूड से मैं आपका एक ट्रैक बना दूंगा कि आप अभी किस तरह कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर हमें अभी जरूरत है एक मेडिकल वेबसाइट की, जैसे नेटमेट्स वगैरह ना, क्योंकि मेरा एक प्रोजेक्ट, पिछला प्रोजेक्ट है वो मुझे कंप्लीट करना, तो ये वाला अभी प्रोजेक्ट आप ले सकते हो, मेडिकल वेबसाइट, ये ई कॉमर्स फॉर द मेडिकल, इसे नेटमेट्स वगैरह नहीं होता है, तो वो अगर आप ई कॉमर्स दोगे तो मैं नेटमेट्स ही बनाऊंगा, दूसरा नहीं बनाऊंगा, लाइक और कोई नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को अभी इसकी जरूरत है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, अगर आप नेटमेट्स बनाओगे तो एक फायदा मिल जाएगा, इसमें डेटा साइंस लग जाएगा। सर जैसे सर ई कॉमर्स वेबसाइट में सर अगर हमें बॉट भी लगाना है तो डेटा सर साइंस क्या लग उसकी जाएगी इसके अंदर कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं किस सिटी में कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेटा साइंस में, इसमें ये हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। चलिए, और भी है हमारे पास,
चौथा प्रोडक्ट अपन ये बना सकते हैं कि मेरे पास एक मतलब एक और प्रोडक्ट है जिसे आप चाहो तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और वो है बेटा, मतलब इसकी डिमांड बहुत है मार्केट के अंदर। ठीक है, पिछली बार मैंने 2 साल पहले बनवाया था मैंने, और इसका बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है, लेकिन मुझे भी और इम्प्रूवमेंट करनी है इसके अंदर, तो हम दोबारा से प्रोडक्ट ले सकते हैं चाहो तो, और वो है MM। तुम्हारा MM दोबारा बना देंगे, तुमने कौन सा बनाया था? MM मतलब होता है MM का मटेरियल मैनेजमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, एक फैक्ट्री जो होती है ना, इसमें भी डाटा साइंस लग जाएगी। एक फैक्ट्री जो होती है ना, जैसे एक ओला है, ओला स्कूटर बनाती है, तो ओला को बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर ओला को सपोज कीजिए कि 50 स्कूटर बनाने हैं, 50 स्कूटर्स बनाने हैं, तो 50 स्कूटर्स के लिए पूरी इन्वेंटरी मेंटेन करेगा वो, और जब 50 स्कूटर का सामान निकलवाएगा तो ये मेंटेन करेगा कि कितना स्टॉक में से कितना सामान निकला, कितना बचा हुआ है, क्या अगले लॉट बनाने के लिए, अगले बैच को बनाने के लिए उनके पास मटेरियल है कि नहीं। तो उसका पूरा एनालिसिस सामने आएगा उसके पास कि अभी कितना सामान बचा हुआ है, कितना और मंगाना चाहिए हमें, ये सारी चीजें, मतलब टोटल कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास, इससे बहुत सीखने को मिलेगा। तो मैंने आपके पास हमें 4 ऑप्शंस रखे, और बता दिए क्या आप प्रेफर करेंगे वो बनाए। ना देखो, फर्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट है मैं समझा दूं क्या है, सुनो। फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट में क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए मेरा घर है, मेरा नया घर बन रहा है, मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे घर में क्या क्या बनने वाला है। चलिए मेरे पास पूरा घर का वो आ गया, नक्शा आ गया कि मेरे घर में एक किचन होगी, मेरे घर में एक ड्राइंग रूम होगा, 5 बेडरूम्स होंगे, ये फलाना होगा। तो हम क्या करेंगे ना, हम इस प्रोग्राम को ऐसा बनाएंगे कस्टमाइज, कि इस प्रोग्राम को मैं भी यूज करूंगा, ये भी यूज कर लेगा। समझे आप? ये जनरल प्रोग्राम बनेगा, मतलब इस सॉफ्टवेयर का यूज करके कोई भी अपने घर को स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर देगा। पॉइंट क्लियर? ये मैं फिक्स नहीं बना रहा। अच्छा, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट और है, आप ये घर के लिए बना रहे हो, मैं किसी कंपनी के लिए बना सकता हूं। समझाते हैं। मान लीजिए मैंने फिलिप्स का बल्ब परचेज किया, फिलिप्स का एक बल्ब परचेज किया, IoT बेस्ड बल्ब, मैं अपने घर पे लेके आया, तो उसके ब्रोशर में लिखा होगा इस वेबसाइट को इंस्टॉल करो। आप इस वेबसाइट पे जाओ, इस बल्ब की आईडी को रजिस्टर करो और वेबसाइट से ऑन ऑफ कर दो। कुछ नहीं, आपको बल्ब परचेज करके लेके आना है उस कंपनी का। नहीं समझे आप? उस कंपनी का बल्ब परचेज कीजिए, अपने घर में लगाइए, और बस वो करना क्या होगा, एक आईडी पुट करनी होगी, उसमें लिखी होगी आईडी, वेबसाइट पे जाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन करेगा बंदा, और उस प्रोडक्ट की वो आईडी पुट करेगा जिसमें आईडी लिखी हुई है। वो आईडी पुट करके सबमिट करेगा, और सबमिट करने से क्या हो जाएगा, वो बल्ब कनेक्ट हो जाएगा। ये वाला बनाना है तो या स्पॉट होम बनाना है। अच्छा, जो मैं बता रहा हूं ना आईडी पुट करने वाला, उससे एक नहीं, आप कुछ भी कंट्रोल कर लो, कोई भी डिवाइस परचेज करो मार्केट से, तो कंपनी बेस्ड है कि किसी कंपनी के लिए हम बना सकते हैं कि कंपनी आप प्रोडक्ट बेचेगी, ऐसे फिलिप्स को उठा लेंगे हम, फिलिप्स ने प्रोडक्ट बेचा, जब फिलिप्स ने प्रोडक्ट बेचेगी तो क्या बोलेगी कि इस बल्ब को चलाने के लिए तुम्हें क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, एक की इनपुट करनी है, जिस वो की इनपुट करोगे आपका बल्ब जो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका वो बल्ब स्मार्ट होम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, और चाहो तो आप IoT बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, बट इसमें दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के साथ दोनों प्रोजेक्ट के अंदर की, जब इस प्रोजेक्ट का डेमो देना होगा ना तो दे नहीं पाओगे आप, क्योंकि डिवाइस मेरे पास होगी। या तो डिवाइस परचेज करो आप, रेस्पबेरी पे लेना पड़ेगा, सस्ता आता है 3-3.5 सर मेरे पास सर पावरफुल मशीन है, बट हाँ क्या मेरे बता पास आपके पास? स्मार्ट बल्ब भी है। पावरफुल मशीन तो है, बट सर जैसे स्मार्ट बल्ब भी है तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, नहीं लेकिन आपके पास वो नहीं होगा ना, लेकिन रेस्पबेरी पाई हम तो खुद कस्टम बनाएंगे ना, हम तो कोडिंग खुद करेंगे इसकी।
मतलब हम IoT कोडिंग खुद करेंगे। ओके सर। ये कितने तक का आ जाता होगा सर ये रास्पबेरी पाई? देख लो आप ना, देखो ऐसा ना हो, देखो सीधी बात है, ऐसा ना हो कि ये प्रोजेक्ट आपके वेस्ट हो जाए, क्योंकि डिवाइस आना बहुत जरूरी है इसके। क्या देखो, मैं IoT सिखाऊंगा वैसे भी आप लोगों को, बस ये कि प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं होगा। लाइक IoT में क्या होगा, वो स्मार्ट होम वाला काम सिखा दूंगा आप लोगों को, लेकिन क्या ना वो डिजाइनिंग मतलब एक प्रोजेक्ट जैसा नहीं होगा। लाइक मैं बल्ब रखूंगा और आपने फोन से ऑन ऑफ कर लेना, बस सिंपल सा है, बटन दबा के ऑन ऑफ करवा दो। लेकिन यहाँ तो पूरा क्या होगा, पूरा मैनेजमेंट होगा, तो वो डिफरेंस रहेगा। लेकिन IoT का अगर कोर्स का पार्ट ही मैं कराऊंगा ना उसको, तो मुझे वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। और बोलो तो आप व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम आप बना सकते हो, लेकिन व्हीकल ट्रैकिंग के लिए आपके पास मोबाइल है ही आपका, एंड्रॉइड फोन, वो बना सकते हो आप लोग। और एक अपना बना सकते हो ई-कॉमर्स वेबसाइट या मटेरियल मैनेजमेंट। और आपके पास कोई चॉइस तो मुझे बता दीजिए, आपके पास कोई माइंड में अगर कुछ है तो मुझे बताओ, ऐसा नहीं कि मुझे यही बनाना है सिर्फ। सर ई कॉमर्स में सर मशीन मेडिकल लर्निंग, वेबसाइट ही बना सकते हैं क्या? मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाओगे, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत स्लो हो जाएंगे ना। जब तक तू इंटरव्यू के सामने अपना प्रोजेक्ट दिखाएगा ना, तब तक बोलेगा तो निकल जा। 10-15 मिनट में उसको आंसर आएगा, मतलब क्या है। मशीन लर्निंग का तो जब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे ना, वो प्रोजेक्ट ही होगा। मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट तो अपने आप में प्रोजेक्ट होता है। तो एक एल्गो बनाएगा, अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, उसका हर एल्गो अपने आप में एक प्रोजेक्ट। एक एल्गो बनाने में बहुत टाइम लगता है। मशीन लर्निंग का एक एल्गो भी तो इंप्लीमेंट करेगा, तो अपने आप में प्रोजेक्ट नहीं। ट्रैकिंग वाले में तुम्हें वो अपना मोबाइल का यूज करो ना, तेरा मोबाइल में जेब में जाओगा तेरी, मतलब सीधी बात है, तेरा मोबाइल तेरी जेब में, तू कहीं भी घूम ले तो पकड़ लेंगे तू कहाँ है सर। क्या व्हीकल में थोड़ा लगाएंगे हम? अगर सुनो, अगर व्हीकल पे लगाना है, सुनो, अगर व्हीकल पे लगाना है तो वो भी मेरे पास रखा हुआ है, वो छुपा देंगे व्हीकल के अंदर, लेकिन उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये बिना पैसे में हो जाएगा ना भाई। बात तो एक ही है, सुनो, आपका मोबाइल भी GPS डिवाइस है और वो GPS भी GPS डिवाइस है, तो अपने मोबाइल का GPS यूज कर लो आप, पैसे बचेंगे ना उसमें हमारे। नहीं समझे आप? हेलो सर। अच्छा, थर्ड वाले को कैसे बनाना है फिर? दो ऑप्शन है, मतलब देखो ट्रैकिंग के दो ऑप्शन है, ट्रैवल कंपनी के लिए बनाना है, ट्रैवल कंपनी के लिए बनाना है, या फ्रेंड्स वाला बनाना है, कॉलेज वाला बनाना है। ट्रैवल कंपनी में होगा, मेरे पास 5 कार है, मैं देखना, मैं 5 कारें मेरी किराए पे गई हुई है, तो मैं चेक करूंगा कि मेरी कौन सी कार किस समय कहाँ पर है, वो चेक। फ्रेंड वाले में हो जाएगा, सारे फ्रेंड जो कॉलेज में भी निकले तुम्हारे, वो सारे फाइंड आउट हो जाएंगे। तो मतलब तुम्हारा कौन सा फ्रेंड अभी किस पोजीशन पर है, आप चेक कर सकते हो, और उसको रिक्वेस्ट भेज के क्या कर सकते हो आप, मतलब उसको एक्सेस कर सकते हो। अच्छा है वो भी, लेकिन आप जो चाहो वो बना लीजिए। हाँ जी, नहीं दोनों में सेम लॉजिक लगने, आप देखो, आप चाहो तो ट्रैवल एजेंसी के लिए बना लो आप, बढ़िया वो भी। पता है क्या होगा इसमें, जिस कार पे क्लिक करेंगे ना आप, जिस कार पे आप क्लिक करेंगे, जिस कार पे आप क्लिक करेंगे, उस पर्टिकुलर कार का जो होगा वो आपको ट्रैकिंग हो जाएगा, और डेटाबेस में एंट्री चली जाएगी। हाँ, एक छोटा सा काम और है इसमें, मैं बताना भूल गया, सॉरी। सुनो, इसमें आपको रहेगी गूगल API, ठीक है, तो आपको कुछ खर्चा नहीं आएगा, बस आपको करना होगा गूगल API का अरेंजमेंट करना होगा। मैं तो अपनी लगा दूंगा जब आपको कराऊंगा काम, बाद में वो डिसेबल कर दूंगा, फिर आपको अपनी गूगल API लगानी पड़ेगी, तो मे भी शायद फ्री में मिल जाती है गूगल API आपको, और शायद आजकल वो क्रेडिट कार्ड लगाने को बोलता है, लेकिन पैसे नहीं कटते उसमें। जिसके पास नहीं है वो नहीं लगाएगा, जिसके पास होगा वो लगा लेगा।
तो यहाँ पर आपको ना एक चीज और देखो ना, अब आज की इंडस्ट्री ऐसी में क्या करता है, अब तुम्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो इनमें थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ उसमें पैसे नहीं कटेंगे तुम्हारे, बस उस की को ना सुनो, वो की किसी भी कीमत पे किसके हाथ में लगनी चाहिए। अपने लैपटॉप पे लगाओ और उसके बाद उसको डिसेबल कर दो, वहीं जाके गूगल में डिसेबल कर, मैं बता दूंगा वो की बनाना, सिखा दूंगा आपको। ऐसा तो बड़ा चैलेंज नहीं है ये भी, मतलब खर्चा नहीं है इस प्रोजेक्ट में आपका, सीधी बात है ना। और मटेरियल मैनेजमेंट सुनो क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में बता दिया मैंने क्या होता है, पूरा इन्वेंट्री कंट्रोल स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम, थोड़ा कमर्शियल है ना, ये थोड़ा अट्रैक्टिव है। अच्छा, ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत सी बनती है, खूब लेंथी बनती है, खूब लार्ज बनती है, लेकिन क्या ना बड़ा कॉमन सा वर्ड है, तो बड़ा कॉमन सा वर्ड, लेकिन बनाने में दम निकल जाता है, और जो उसको बना लिया वो सब कुछ सीख गया, ये भी है। अरे ये सही वजह में सब कुछ सीखेंगे आप। तो तीसरा वाला सेलेक्ट कर लें हम। तो सर हाँ जी, पीएस वाले एक्चुअली पढ़वा दो सर, मेडिकल वाले। हाँ सर बता- वही सही रहे, कौन सा क्योंकि वाला? एक्चुअली प्रोजेक्ट जो हम को इंटरव्यू के सामने प्रेजेंट करने लायक चाहिए, तो अच्छा मतलब अच्छा, देखो एक वेबसाइट बच्चे ने और मेरे से क्वेश्चन डेटा पूछ किया, साइंस। सुनो सुनो, मेरे से एक बच्चा क्वेश्चन ये बोल रहा है, सुनो, अरे यार तुम क्या बातें कर रहे हो, हाँ एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन, मतलब उसने एक क्वेश्चन किया है कि सर गूगल ट्रैकिंग सिस्टम को प्रेजेंट करने के लिए बंदों को दौड़ाना पड़ेगा, क्यों बंदे को दौड़ाना पड़ेगा, जा गाड़ी लेके जा, ट्रैकिंग करके दिखाना है मुझे। तो वो कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन करने में दिक्कत आएगी। हाँ क्या बड़ा, किसको, कौन सा जीपीएस, फेक जीपीएस, फेक जीपीएस कहां से लगाएगा, फेक तो फेक ही हो जाएगा, फिर हम तो चले लाइव रियल टाइम बोल रहे हैं, तो फेक बोल रहे हैं। सर सर जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या करेगा, सर मजा नहीं आएगा। मेडिकल वेबसाइट। हाँ जी बेटा बोलो। यस सर जो मेडिकल वेबसाइट होगी ना, उसमें आप ये भी सर एक बार बता सकते हो कि सर इसमें हम ये मैं बता bot दूं भी आपको add कैसे कर- बनेगी, सर ध्यान दीजिए, ये bot कुछ कैसे ऐसा ऐड कर सकते हैं सर? सुनो सुनो सुनो, मैं आपको बता दूं क्या बनाएगा, सुनो जी सर। मैं आपको बता देता हूँ, आप जो बोलोगे वो डिजाइन करवा देंगे। हाँ हमको बता दो ना, उसमें सब कुछ तो जाएगा, इन्वेंटरी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। एक ये है अपलोड फॉर्मेट, देखिए आपने एक वेबसाइट ये है, देखिए इसमें डेटा साइंस का यूज हो जाएगा। एक है नेटमेट्स, और ना ये सुनो, ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसको बनाने में दम निकल जाएगा, बिल्कुल यही लुक आना चाहिए, लुक भी यही चाहिए हमें, समझे ना, मतलब प्रोफेशनल लुक चाहिए। क्लियर? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सब इम्प्लीमेंटेशन करना बच्चों का खेल नहीं है। तो और सुनो एक बार और बता दूं मैं आप लोगों को, ये वेबसाइट जो बनेगी इसमें दो पार्ट बनेंगे, एक बनेगा सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एडमिन पार्ट, कंपनीज कौन कौन से प्रोडक्ट्स मेंटेन करती है पूरा मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब इस यहां तक पहुंचने के लिए ही आपको 1 महीना लग जाएगा, इस व्यू को तक पहुंचने के लिए लगेगा 1 महीना, क्योंकि पहले में क्या बनना पड़ेगा, बैकएंड, और बैकएंड में क्या बनेगा पता है, हम पूरी कैटेगरी मेंटेन करेंगे, यस पूरा कैटेगरी मेंटेन करना पड़ेगा। फिर तो बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट छोटा नहीं है इसके अंदर, जो मैंने लिखा है। और दूसरी बात,
जो भी लटके झटके दे रहे ना बच्चे अभी तक इनका फ्लाइट वाले नहीं बना अभी तक, वो तो छोड़ देके उनसे बन पाएगा कि मेरा ये एरर आ रहा, मेरा ये एरर आ रहा। वो जो फ्लाइट वाला दिया, ट्रेन वाला दिया मैंने, ट्रेन वाला, यस हाँ ट्रेन वाला। जिन्होंने अभी वो काम नहीं किया वो इसको क्या बनाएगा सोच के। मैं तो छुट्टा बोलता हूँ और क्लियर बोलूंगा, ध्यान रखना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपने पहले वाले प्रोग्राम ही बनाए तो इसके बारे में तो सोचना ही मत। तो मैं प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूं, आज मैं डेटाबेस बनाना शुरू कर दूंगा। डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्लियर। तो पहले बता रहा हूं कि ये इजी नहीं है। और सुनो, पाइथन में नौकरी थी 3 चीजों से मिलती है, या तो जेंगो आए, आईओटी आ जाए, या डेटा साइंस आ जाए। बस तुम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। तुम्हें एमएल तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अगर डेटा साइंस भी आती है ना, ये बहुत बड़ी बात है। डेटा साइंस नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता, आईओटी आती है तो बहुत बड़ी बात है। दोनों नहीं आता, सिर्फ जेंगो आती है तो बहुत बड़ी बात। और तीनों आती तो सबसे अच्छी बात है। मैं तो तीनों में से किसी एक को, एक तो ढंग से कर लो आप। कोर पाइथन कोई नहीं पूछता, वो तो बोलेगा तो किया क्या है, क्या इंप्लीमेंटेशन किया, ये बता क्या बनाया तुमने। क्योंकि आप लोगों के सेमेस्टर में प्रोजेक्ट होता है, माइनर एंड मेजर दोनों होते हैं। और पता है जब इंटरव्यूज होते हैं तो पूछते हैं कि मेजर प्रोजेक्ट लिए क्या डिसाइड किया तुम, क्या बनाने वाले मेजर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन पुट होगा तुमसे, सब काम नहीं पूछती। माइनर क्या बनाया, क्योंकि 7 से में कंपनीज आती हैं, माइनर क्या बनाया और मेजर में क्या बनाने वाला, और तुम्हारा रोल क्या है उसके अंदर। इसलिए अभी से अलर्ट हो जाओ आप, है ना। क्योंकि मैं वार्न कर रहा हूं, अभी भी रोज ही करता हूं, एक कुछ बात सुनते ही नहीं मेरी बात, उन्हें समझ में नहीं आती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, ये डिसाइड कर लें, इसको दे दें, इसको बना लें। यस सर, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। यस सर, यही सही है। आईओटी आपको हो ही जाएगा, कोई टेंशन ले लो यार। यस सर। यस सर। और अगर तुम्हारा मन करता है ना बनाने को, तो ये खत्म करने का मेरे पास दोबारा आ जाने में बनवा। ठीक है, इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है। इंप्लीमेंट हो जाएगा। आपको टाइम निकालना है, आधा घंटा मेरे पास आए डेली, मैं आपको काम दे दूंगा, काम कर लो आप। मुझे काम ही तो देना है आप लोगों को। कुछ दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे, सब कुछ बनेगा। कौन सा दूसरे से नहीं, अपन होल सोल कंपनी के लिए बनाएंगे। वेंडर वाला फिर लंबा खिंच जाएगा, इतना समय नहीं है, वो अच्छे 4-5 महीने लग जाएंगे उसमें, उस लेवल तक नहीं जाना है। वैसे वेंडर वाला इंक्लूड कर सकते हो तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप कर लीजिए ना। लेकिन मैं अगर वेंडर वाला पार्ट इंक्लूड करूँ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप पूरा टाइम क्या फिर वेंडर पे प्रोडक्ट ऐड करेगा। ये फॉर्म इजी भी है, देखो सुनो। इसमें देखो बड़ा ना, ज्यादा ना सुनो, इसमें ज्यादा कैटेगरीज रखते हैं लोग। इनमें मेन काम होता है सर्चिंग का, मेडिसिन का नेम सर्च करना होता है मेन, ठीक है ना। तो इसमें जो बनेगा वो सर्च वाला पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इधर देखिए बेटा, यहाँ पर ऑर्डर मेडिसिन आ जाएगा, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आ जाएगा, लैब टेस्ट हो जाएगा। लैब टेस्ट में रखेंगे, हाँ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हम मेंटेन कर लेंगे। और मैं थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करूंगा। मैं ना अपनी वेबसाइट को ना 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, आयुर्वेदा एंड एलोपैथी। तो आयुर्वेदा को अलग से एक्सेस कर लेंगे अपन, और एलोपैथी को अलग से एक्सेस। होम्योपैथी वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करते हैं, पता नहीं उसकी मेडिसिन आती भी नहीं है। चलिए बेटा देखिए, तो आज हम 2 मॉड्यूल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स,
फॉर द एडमिन पार्ट। एडमिन एडमिन वो होता है जो बेसिकली ये कंपनी चलाएगा, और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है मेड असिस्ट, जो हमारा पहले से हाफ पार्ट बन चुका है, वो डॉक्टर के लिए बना है, मतलब पहली वाली क्लास से बना है। ये पूरा प्रोजेक्ट अलग बनेगा, बिगिन से बनेगा, इससे उससे कोई मतलब नहीं है आपका। हमने पहले इतना कर लिया था कि डॉक्टर जो होगा ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन देगा, वो प्रिस्क्रिप्शन जो होगा ना इस कंपनी के पास पहुंच जाएगा, और ये कंपनी फिर क्या करेगी, ऑनलाइन ऑर्डर देगी इसको। तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम हम बना रहे हैं। क्लियर? तो वेबसाइट का नाम ही हमारा क्या है, मेड असिस्ट नाम से, इसका नाम है मेड असिस्ट होगा। ठीक है ना? चलिए, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर हमें मेंटेन करनी पड़ेगी कैटेगरीज। कैटेगरीज के अंदर हम मेंटेन करेंगे कैटेगरी आईडी और कैटेगरी का नेम एंड कैटेगरी का आइकन। ठीक है? ये मॉडल मैं बनाऊंगा, इसको देख देख के आप दूसरा मॉडल बनाएं, काम मिलजुल के करेंगे, है ना? मतलब ये मान के चलिए कि एक साथ 2 या 3 मॉडल्स बनेंगे। इधर एक मॉडल मैंने खत्म किया और उधर 2-3 मॉडल आपको दे दिए मैंने, ग्रुप में बांट दूंगा और ग्रुप में किससे भी ले लूंगा मॉडल। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो कैटेगरीज में हम क्या मेंटेन करेंगे, कैटेगरी आईडी जो ऑटोमेटिक जनरेट होगी। कैटेगरी नेम में हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, हम स्पेसिफाई करेंगे एलोपैथी, आयुर्वेदा एंड कंपोनेंट्स, मेडिकल हेल्थ कंपोनेंट्स जो शुगर मशीन, ब्लड शुगर मशीन वगैरह 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 एंड सो ऑन, 3 कैटेगरी में डिवाइड करें। ठीक है? उसके बाद अगला जो टास्क हमारा है, सब कैटेगरी। ना देखिए, कैटेगरी में अब क्या लिखा आपने, एलोपैथी। अब एलोपैथी प्रोडक्ट्स में भी क्या आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है? तो आप एलोपैथी में करेंगे बेटा, सिरप हो जाएगा, इंजेक्शंस हो जाएंगे। नहीं समझे आप? एलोपैथी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें सिरप्स को अलग से एक्सेस कर सकते हैं आप, टैबलेट्स को अलग से एक्सेस कर सकते हैं, कैप्सूल्स को सर्च कर सकते हैं आप इंजेक्ट आइटम सर्च कर सकते हैं, नेबुलाइजेशन, आप वो कैसा स्प्रे कह सकते हैं आप लोग, जो अस्थमा के लिए होते हैं। इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा बेटा कैटेगरी आईडी। किस कैटेगरी आईडी के अंदर सब कैटेगरी आईडी, ये हमारी प्राइमरी की हो जाएगी। सब कैटेगरी आईडी, सब कैटेगरी का नेम, सब कैटेगरी का नेम आ जाएगा, एंड नेम के बाद हम स्पेसिफाई कर देंगे उसका आइकन। डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं। क्लियर? सब कैटेगरी आएगी। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, सेकंड मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल नंबर 2। ठीक है? अब इसके बाद हमारा मॉड्यूल नंबर आएगा 3, जो बनेगा फॉर द प्रोडक्ट्स। नहीं, ब्रांड मेंटेन नहीं करेंगे हम, ब्रांड इसलिए मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट का नहीं, प्रोडक्ट जब इनपुट करेंगे तभी ब्रांड मेंटेन करेंगे, तो हमारा एफर्ट्स कम हो जाएगा। और अगर चाहो तो आप ले लो, मैं चाहो तो ब्रांड बनाया था, तो दिक्कत नहीं उससे। हाँ, चलिए, ब्रांड से फायदा मिल जाएगा। ब्रांड समझते बड़ा क्या है, सिप्ला का हो जाएगा, थोड़ा सर्चिंग बेटर हो जाएगी, है ना? मैनकाइंड और फार्मा कौन सी आती है, सन फार्मा, यू नो। तो ब्रांड के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, ब्रांड के अंदर आ जाएगा कैटेगरी आईडी। कौन सी कैटेगरी आईडी, यानी एलोपैथी। एलोपैथी के अंदर क्या है, सब कैटेगरी आईडी, यानी कि सिरप, टैबलेट, कुछ भी सकता है। ब्रांड आईडी एंड ब्रांड का नेम एंड ब्रांड का लोगो। हाँ कर लो।
ब्रांड का लोगो, ब्रांड आईडी, ब्रांड का नेम, ब्रांड का लोगो और कॉन्टेक्ट पर्सन, उसका मोबाइल नंबर बहुत है मेरे ख्याल से। हाँ मतलब ये ब्रांड ट्रेंडिंग ब्रांड है कि नहीं तो वो डाल देंगे अपन। स्टेटस, स्टेटस में क्या आ जाएगा, ट्रेंडिंग है कि नहीं है। ट्रेंडिंग ब्रांड समझते ना बड़ा, मतलब मार्केट में इस समय इसका ट्रेंड है सर कि नहीं। स्टेटस की जगह रेटिंग ले सकते हैं अपन। क्या बड़ा क्या ले सकते हैं, स्टेटस की जगह रेटिंग। रेटिंग भी, रेटिंग प्रोडक्ट की लेंगे अपन, ब्रांड की रेटिंग अच्छी नहीं रहेगी। हाँ यही चीज। मोबाइल नंबर, स्टेटस हो जाएगा एंड ब्रांड का आइकन। ब्रांड का आइकन, लोगो, लोगो ब्रांड लोगो। अच्छा हो गया क्या, सॉरी मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। कस्टमर केयर हम देंगे, ब्रांड थोड़ा देगा, वेबसाइट वाला देगा ना कस्टमर केयर। हाँ ये तो अभी फ्रंट एंड नहीं, ये बैक एंड सही है। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे पता, अच्छा कैटेगरी पता क्या है, सुनो कैटेगरी में क्या आ जाएगा, एलोपैथी मेडिसिन। एलोपैथी में क्या, टैबलेट्स। क्या ब्रांड बनाता है, बनाता है ना, उसकी एंट्री कर। बल्कि मैं सोचता हूँ कि ना एक काम करे, हर 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 कंपनी जो ना सिर्फ तो बनाती है यार, ये मैं सब कैटेगरी को हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। पता है सिप्ला आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता, इसबगोल सुना तुमने, इसबगोल वो बनाता, सोचिए वो तो आयुर्वेदिक, आयुर्वेद है। पॉइंट क्लियर। तो कुछ प्रोडक्ट्स के क्या होते पता है, आयुर्वेदा भी होता है सिप्ला। तो इसमें सब कैटेगरी की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिप्ला इंजेक्शन तो बनाते ही यार, एग ऊपर इसमें सब कैटेगरी क्यों डालेगा। यानी कि सिप्ला क्या बनाता है, एलोपैथी मेडिसिन बनाता है, और सिप्ला पता है वो क्या बनाता है, सिप्ला बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाता है, बहुत सारी मशीन्स बनाता है, बहुत सारे ब्रांड्स। जैसे डॉक्टर मॉर्पेन है, डॉक्टर मॉर्पेन का ना वो क्या बोलते हैं आजकल बीच में चला था ना, ऑक्सीजन मीटर। डॉक्टर मॉर्पेन का आता है कि नहीं आता है, एग्जाम वो ले रहे हैं लोग, ब्लड प्रेशर मशीन भी आती है, इवन डॉक्टर मॉर्पेन की क्या आती है, बहुत सारी मेडिसिन भी आती है। क्लियर। इवन बहुत सारी कंपनी सिप्ला की ना शुगर की मशीन आती है इंजेक्ट करने के लिए, शुगर इंजेक्ट करने, वो इंसुलिन को इंजेक्ट करने के लिए मशीन आती है। तो यानी कि हम एक काम करते हैं, सब कैटेगरी को नहीं लेते, क्योंकि सब कैटेगरी क्या है, सिरप है, टैबलेट है, क्यों लेंगे, क्या वो प्रोडक्ट में लेंगे। ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में सब कैटेगरी क्या बताएगी, इसमें सब कैटेगरी की हमें जरूरत है। कौन सी कैटेगरी कौन सी ब्रांड बनाती है, मतलब सिप्ला क्या बनाता है, एलोपैथी मेडिसिन बनाता है, आयुर्वेद बनाता है, तो वो उसकी एंट्री यहाँ पे। चलिए मेरे ख्याल से हमें आ गया सबको इतना क्लियर। नाउ इसके बाद ब्रांड के बाद क्या मेंटेन करेंगे, प्रोडक्ट्स। बस अभी इतना कर लेते हैं, इसके बाद वाला काम फिर बाद में। नाउ अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की तो क्या आ जाएगा बेटा, सुनो कैटेगरी आईडी पता है, ड्रॉप डाउन आएगा। मेरी बात सुनो, इमेजिनेशन लेके आओ, सुनो सर इमेजिन करो, कैटेगरी ड्रॉप डाउन में क्या होगा, कैटेगरी ड्रॉप डाउन में क्या होगा, एलोपैथी, होम्योपैथी, होम्योपैथी नहीं सॉरी, एलोपैथी, आयुर्वेदा एंड कंपोनेंट्स, मशीन्स कर देना चाहिए। सर ठीक है? फिल्टर भी। अब सुनो, जब मैंने चूज किया क्या, एलोपैथी चूज किया। एक मिनट, हेलो, हाँ ये देख काम करवा लगा। सुनो कैटेगरी पुट करेंगे एलोपैथी, तो सब कैटेगरी में क्या जाएगा, टैबलेट्स, सिरप, इंजेक्शंस एंड सो ऑन, रिव्यू में लगा देंगे। अब मैंने चूज किया टैबलेट्स, जैसे हम टैबलेट चूज करेंगे तो अब आएगा मेडिसिन नेम, प्रोडक्ट आईडी अब डालेंगे, है ना, पहले ब्रांड, यस ब्रांड चूज करेंगे। अब ब्रांड में क्या चूज करोगे ना, सारी लिस्ट आ जाएगी, सिप्ला आ जाएगा, ये आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो अभी तुम किसकी एंट्री कर रहे हो, एलोपैथी के अंदर एक टैबलेट की एंट्री कर रहे हो, सिप्ला की, ठीक है। और हमने डाल दिया ब्रांड आईडी पुट कर दी,
और ब्रांड आईडी के बाद हम देंगे प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम क्या होगा हमारा? एस्प्रिन, एस्प्रिन हो जाएगा, मतलब मेडिसिन के नेम है, डाइजिन जो भी मिलती है। ये प्राइमरी की हो जाएगी। तो ये तो ऑटोजन करवाएंगे हम। कौन से प्रोडक्ट का कैटेगरी, यानी एलोपैथी, टैबलेट, सिप्ला की, और टैबलेट का नाम क्या है? इकोस्प्रिन डाल दिया, एस्प्रिन डाल दिया, डाल दिया। अब सुनो, वो एस्प्रिन जो होगी, अब हम सेल कैसे करेंगे? हमें सेल करना है किस हिसाब से? नंबर ऑफ टैबलेट सेल करनी है या क्या सेल करना? नंबर ऑफ टैबलेट हम सेल करेंगे नहीं, हम पूरा प्रोडक्ट सेल करेंगे। पॉइंट क्लियर? तो हम वो चीज मेंटेन करेंगे आगे। तो हम प्रोडक्ट नेम डालेंगे, प्रोडक्ट नेम पे उसका प्राइस डालेंगे, उसका ऑफर प्राइस डालेंगे। सबसे बड़ी बात, जो हम क्वांटिटी पुट करेंगे ना, वो पुट करेंगे लाइक, इसको हम क्या कह सकते हैं कि बॉक्स है, स्ट्रिप है, तो एक ड्रॉप डाउन बन के आएगा। वो बॉक्स है, स्ट्रिप है, बॉक्स है तो उसमें कितनी क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं प्रोडक्ट का? पैकिंग का, पैकिंग टाइप। ये डीडी बनेगा, इसमें क्या आएगा? बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स है तो हाँ जी, 1500 में चाहिए इसको। हाँ तो आज ही लेगा क्या ये? हाँ तो ठीक है, भिजवा देना उसको पहले। तो पैकेजिंग टाइप हो जाएगा, बॉक्स है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। अगर बॉक्स है तो उसी में कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है वो पता है। ये क्वांटिटी में, और जो प्राइस मेंटेन करेंगे ना, वो वन आइटम का प्राइस मेंटेन करेंगे। समझे आप? सुनो, यहां पर आपको एक बॉटल का प्राइस मेंटेन करना है, पूरे पैकेट का प्राइस मेंटेन नहीं करना। मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। मान लीजिए पैकेट था, पैकेट में क्या था, मान लीजिए, सुनो ऐसे लिखा, मालूम है, देखो जब बॉक्स है ना, बॉक्स आप कभी देखो, एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आती है, लेकिन जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स उस पर लिखा होता है 60 टैबलेट्स, 6 स्ट्रिप 60 टैबलेट्स। तो पैसा किसके हिसाब से लेते हैं? वो टैबलेट के हिसाब से लेते हैं, ना कि बॉक्स के हिसाब से। एक गोली का पैसा लेते हैं। तो हमारे पास भी ये होगा बेटा, क्वांटिटी जो आएगी ना, वो क्या आएगा? पूरे बॉक्स की क्वांटिटी आएगी, स्ट्रिप की क्वांटिटी आएगी। पॉइंट क्लियर? मेरे पास समझ आ गई ना आपको? नीचे ना वो बताओ। तो प्राइस आ गया, ऑफर प्राइस आ गया। पैकेजिंग टाइप में क्या आ जाएगा? ड्रॉप डाउन बन के आएगा। ड्रॉप डाउन में अपन क्या देंगे? स्ट्रिप देंगे, बॉटल देंगे, बॉक्स देंगे, जो भी है। और बॉक्स में कितना आता है, बंदा क्या लेना चाहता है, पूरा बॉक्स लेना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो दिखा देंगे। हमें किससे मतलब है? हमें तो एक बॉटल से मतलब है, एक टैबलेट से मतलब है, एक इंजेक्शन से मतलब है। क्योंकि हम क्या करेंगे, इस प्राइस को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस बॉक्स का टोटल अमाउंट आ जाएगा। अगर मान लीजिए एक सिंगल गोली भी है ना, स्ट्रिप ऑफ 1 टैबलेट, क्वांटिटी 1 मैंने दिया, 1 स्ट्रिप, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है? 10, तो 10 टैबलेट्स हो गई। तो प्राइस कितना इजी हो जाएगा। हम जो प्राइस पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे? पर आइटम। पॉइंट क्लियर? तो इससे मैनिपुलेशन, कैलकुलेशंस क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगा। क्योंकि मेडिसिन में ना बॉक्स भी बिकता है, स्ट्रिप भी बिकती है, बस एक एक टैबलेट नहीं बिकती। या तो एक स्ट्रिप लो, या फिर क्या लो आप, एक बॉटल लो, या पूरा बॉटल का पैक मंगा लो आप, ऐसे ही पॉसिबल। तो वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। चलिए बेटा, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, सुनो, यहाँ स्टॉक मेंटेन नहीं करना, मतलब सॉरी, स्टॉक मेंटेन कर लिया हम लोगों ने, ये तो मतलब डेटा मेंटेन किया है। अब हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, ये हम बाद में अलग से मैनेज कर लेंगे। इन्वेंट्री मेंटेन करना वो अपन बाद में कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा उसका प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट का स्टेटस। पता है ये स्टेटस क्या होगा?
ना 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 ना, स्टेटस आएगा कि प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है इस समय मार्केट के अंदर कि नहीं। ब्रांड भी ट्रेंडिंग हो सकता है और प्रोडक्ट भी ट्रेंडिंग हो सकता है। मोस्ट व्यूड, सबसे ज्यादा व्यू होने वाला प्रोडक्ट है, बिक नहीं रहा है लेकिन व्यू कर रहे हैं लोग, है ना। ऐसे देखते होंगे नीचे आप लिखा होगा। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो बहुत पॉपुलर ब्रांड्स भी आएगा इसमें, ट्रेंडिंग ब्रांड, पॉपुलर ब्रांड, व्यूड ब्रांड, सबसे व्यू जो हुआ इस तरह से आ जाएगा। ना स्टेटस के बाद आ जाएगा ये भी ड्रॉप डाउन आएगा, रेटिंग आ जाएगी, एंड एक चीज और आएगी इसमें रेटिंग के अलावा, वो आ जाएगा हमारे पास ऑफर नहीं, मेडिकल वेबसाइट क्या डाले ऑफर। हाँ, ये प्रोडक्ट कंटिन्यू डिसकंटिन्यू होता है, प्रोडक्ट बेच ना रहा हूं, हमारा प्रोडक्ट बिक ना रहा हूं तो हम उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं ना। कई बार प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू भी होता है, प्रोडक्ट स्टेटस, वो स्टेटस का है, ट्रेंडिंग है कि नहीं है, सेल स्टेटस कर दो, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, सेल नाम दे दो जैसे कंटिन्यू डिसकंटिन्यू। ये भी ड्रॉप डाउन क्या आएगा। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया। अभी 4 मॉड्यूल्स का, 4 मॉड्यूल्स है हमारे, पता नहीं कितने मॉड्यूल्स बन रहे हैं अभी, ये 4 मॉड्यूल्स। तो शुरुआत में बनाऊंगा, पहला वाला मॉड्यूल कौन सा बनाऊंगा, कैटेगरीज का, है ना। एक मॉड्यूल में बनाऊंगा, उसके बाद सारे मॉड्यूल्स आपको डिवाइड करूंगा, नीचे वाले 3 मॉड्यूल्स आप बनाएंगे। और सुनो, पूरा कर्ड बनेगा, रिकॉर्ड ऐड करना, डिलीट करना, अकाउंट डिलीट भी करेंगे, अपडेट करना, डिस्प्ले करना, एंड सर्चिंग करेंगे, सर्च, नीचे रिकॉर्ड सर्च। और सुनो, भरपूर इस्तेमाल होगा jQuery का। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको 2 मॉडल्स बना के दे दूँ ताकि तुम्हारे jQuery को जोड़ना भी तुम्हें आ जाए। मैं कैटेगरी एंड सब कैटेगरी दोनों बनाऊँ, ठीक है ना। सब कैटेगरी कुछ प्रोग्राम तुमसे बनवा लूंगा, बाकी जो मॉडिफिकेशंस मुझे करने वो करवा दूँ। तो एक काम करेंगे, मैं कैटेगरी वाला मॉडल बनाऊंगा ना, तो आप साथ में सब कैटेगरी वाला मॉडल स्टार्ट कर देना, बनाना शुरू कर देना, उसमें बाद में जो भी चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस मैं करूँ, ठीक है ना। वो मेरा काम, क्लियर। तो इसको हम कल से शुरू करते हैं, लेकिन अब ध्यान रखना इसमें बहुत काम होगा। CSS बूटस्ट्रैप हम यूज करेंगे, इसमें CSS भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो सर एक बार डेटा फ्लो डायग्राम बता दीजिए सर, उसका क्या रहेगा प्रोजेक्ट का। कैटेगरीज सुनो कितना इजी डाल पड़ा, कैटेगरीज कंटेन, सिंपल ना यार, इसका DFD सुनो, डेटा फ्लो डायग्राम सुनो। कैटेगरीज कंटेन्स व्हाट, सब कैटेगरी, कैटेगरीज कंटेन ब्रांड्स, कैटेगरी लो यार, कैटेगरी हैज व्हाट, category has what, subcategory, and category has brands। और सुनो, brands subcategory has what, products। ऐसा है आपको। अच्छा मुझे बताओ, प्रोडक्ट में किसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कैटेगरी की भी रहेगी, सब रहेगी और ब्रांड की भी रहेगी, तो प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरा प्रोडक्ट किससे बन रहा है, 3 चीजों से बन रहा है, कैटेगरी से, सब कैटेगरी से और सब लिंक्ड है आपस में। देखो ना, ये देखो पूरा लिंक्ड है आपस में, देखो प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी, सब कैटेगरी आईडी और ब्रांड आईडी। हाँ जी, तो बहुत ज्यादा मेहनत है,
है ना। मेरे को लगता है मुश्किल से 10 से 15 बच्चे बना पाएंगे इस प्रोजेक्ट को, बाकी तो सब हिल जाएंगे। तो मैंने चाहता कि ऐसा हो आप लोगों के साथ कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम से घर में आपको 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके आप काम कर पाएंगे। अभी स्टार्टिंग में तो बर्डन नहीं लगेगा आपको, क्योंकि मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, लेकिन आगे चल के आपको बहुत टाइम लगेगा। प्योर जावास्क्रिप्ट यूज होगी, सीएसएस का इस्तेमाल होगा, मॉडल्स बनेंगे, पॉपअप, खूब पॉपअप्स बनेंगे इसके अंदर। प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इंजीनियर लेवल का प्रोजेक्ट चाहिए अपन को, जैसे लाइक यहाँ किसी इंजीनियर ने बनाया है, किसी बच्चे ने नहीं बनाया, क्लियर। तो डिजाइनिंग भी हम मेंटेन करें, क्लियर। तो जो आपने अभी डीएफडी बताया वो सिर्फ डीएफडी नहीं, ईआर डायग्राम है, इसको ईआर डायग्राम कहते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम तो बाद में बनाएंगे बेटा, ईआर डायग्राम बनाया है। हाँ जी बेटा, क्लियर। तो चलिए आप कुछ बच्चे बैठिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ पायमा एसक्यूएल, क्योंकि उसका भी यूज होना है। तो ठीक है, तो पायमा एसक्यूएल में बताता हूँ कैसे काम करती है। ठीक है, ये वाला बैच मैं क्लोज कर रहा हूँ, नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब 6 से 7, ठीक है। 4 से 5 हो गया, सॉरी, तो 5 से 6 ये सेव कर रहा हूँ, ठीक है ना। सेव कर रहा हूँ। बटा इसमें ना पायमा एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी हमें, तो वो हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैं बहुत इजी है, मेरे ख्याल से आज ही समझ में आ जाएगा आपको। सिर्फ 3 कमांड्स होती है कनेक्टिविटी की, वही समझ लीजिए। तो कुछ ऐसा मतलब भारी भरकम चीज नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत हल्की फुल्की चीज, ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं। अरे जिनका हो चुका है, जिनको जाना वो जा सकता है, टेंशन मत। जिनको पायमा एसक्यूएल आता है वो निकल जाए ना, जिनको नहीं आता वो बैठा रहे। ऑनलाइन में भी जिसको पायमा एसक्यूएल आता है वो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकता है, कि बहुत से बच्चे ना पहले जानते हैं पायमा एसक्यूएल। 5 to 6 वाले बच्चे जो आते थे उनको सीखना है। चलिए बेटा, इसको मैं सेव कर देता हूँ। क्लास को बंद करेंगे। वैसे ना ये सही चीज है, इसको बना के अपन सही करें। इसमें क्या हो ना, लाइक दिखाने के लिए अच्छा लगेगा। इसको हेराको पे इंस्टॉल करेंगे, हेराको पे कर देंगे, तो उसमें क्या डिवाइसेस रहेंगी, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। बड़ा वर्क बेंच है ना, तो लोग वर्क बेंच तो काम कर चुके थे हम लोग, है ना। आप लोग से वर्क बेंच सर मैं लास्ट ज्यादा नहीं चलाऊंगा, आधे घंटे में काम, आधे घंटे में क्लियर कर देंगे, चिंता नहीं करो। आधे घंटे लास्ट टाइम मेरा और दिमाग को system थकाएंगे का- नहीं, चिंता नहीं करो सर
मेरा हाँ। फॉर्मेट हो गया था लास्ट टाइम सिस्टम, तो मेरा एसक्यूएल सब चला, सारे प्रोजेक्ट चलेगा इसकी। कोई बात नहीं, दोबारा इंस्टॉल करवा ले यार, क्या घबराता है, बड़ी बात है क्या ये? चलो एक स्कीमा, ये देखो यहाँ पे कोई स्कीमा नहीं है अभी, एक स्कीमा यहीं पे हम सब काम हम किससे करने वाले हैं पता है, पूरा कोडिंग से करने वाले। तो चलिए आज हम एक काम करते हैं, आपको पाइथन के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करना सिखाते हैं, ठीक है। हम डेटाबेस कैसे, ये मैं आपको डेटाबेस बनाना सिखा चुका हूँ, मैं आपको इसमें क्वेरी लगाना बता चुका हूँ, एसक्यूएल पढ़ चुके हैं। तो अब मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ बेटा, मैं आपको अभी आज डेटाबेस क्रिएट करना सिखाऊंगा यूजिंग पाइथन, ओके। फिर उससे डाटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या बेटा, आपको पहला काम ये करना है, जो आपने कोई भी एक प्रोजेक्ट खोल लीजिए पाइथन का आप, और कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखे, या कमांड प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं काम, और आप चाहो तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, पाइचार्म के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। आपको लिखना है, सब लिख लीजिए, पिप इंस्टॉल PyMySQL, पिप इंस्टॉल PyMySQL, ये लाइब्रेरी है, ठीक है ना। पिप इंस्टॉल PyMySQL, डेटाबेस का प्रोग्राम खोलना, वो डेटाबेस का प्रोग्राम बना रहा हूँ, डीएमएस का प्रोग्राम, डीएमएस का प्रोग्राम तो बना लेगा ना। अच्छा हाँ, ये देखिए बेटा, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास तो पहले से इंस्टॉल है, मैंने तो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है पहले से, आपके इंस्टॉल हो जाएगा ये। हो गया यहाँ इंस्टॉल हो गया मेरे में। सबका बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, हो गया। देखो या तो यहाँ इंस्टॉल कीजिए, फिर यहाँ भी इंस्टॉल कर सकते हैं बेटा, आप देखो ऐसे सब बेटा, ध्यान दीजिएगा सब बच्चे, देखिए आप फाइल में जाइए बेटा, सेटिंग्स में जाइए, लिखते जाइए सब स्टेप्स, सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद आप प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर में जाइए, और देख रहे प्लस, यहां आके आप लिख दीजिए PyMySQL, बस इतना लिखना है। इसको बनाया है यूटाका मात्सुबारा ने बनाया है इसको, ठीक है, यूटाका मात्सुबारा, जापानीज नाम। प्योर पाइथन MySQL ड्राइवर, ओके। और इसे आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ आके इंस्टॉल कर दीजिएगा, ऐसे मैंने इंस्टॉल कर दिया, ये हो गया इंस्टॉल सक्सेसफुली। आगे देखो लिख के आगे नीचे, पैकेज PyMySQL इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, क्या करना समझ में आ गया? यस सर। चलिए देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब हम राइट क्लिक करेंगे, नेट होना चाहिए, बिना नेट के नहीं होगा, है ना। राइट क्लिक करेंगे और आज एक पहला प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग आज, पाइथन फाइल क्रिएट डेटाबेस .py, क्लियर। और हम करेंगे इंपोर्ट PyMySQL एज, कोई छोड़ना नहीं तो MySQL, ये MySQL में अपने नाम, ये क्या शॉर्ट है, एलियास, क्या बोलते हैं इसको हम, एलियास, बता चुका हूं मैं आप लोगों को, पैकेज बनाना सिखा दिया मैंने आपको, पैकेज बनाना सिखाया।
फिर इंपोर्ट करना सिखाया था। चलिए, तो व्हाट इज माई एसक्यूएल, क्या हो गया बताओ? ड्राइवर, माई एसक्यूएल ड्राइवर है, ये सोचो ये ड्राइवर है, और ड्राइवर का काम क्या होता है? ड्राइवर का काम होता है डेटा को एक्सेस करवाना, बैकएंड से कनेक्टिविटी करवाना। तो ये ड्राइवर क्या करेगा? आपका बैकएंड से कनेक्टिविटी करेगा। करें कनेक्टिविटी? चलो बेटा ध्यान दीजिएगा। एक वेरिएबल ले रहा हूं ऐसे में अपने मन से, कनेक्शन। व्हाट इज सीएन? सीएन मींस कनेक्शन। कुछ भी ले लो, मैंने अपने मन से ले लिया। सीएन माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट, ये कनेक्ट कमांड है इसकी। व्हाट इज MySQL इज एन ऑब्जेक्ट नाउ। व्हाट इज MySQL? MySQL रिप्रेजेंट ड्राइवर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीछे जो MySQL खुला उसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। पॉइंट क्लियर? ये लिंक हो गया। अब ना ये MySQL रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन ये बोल रहा है भैया तू अपना क्रेडेंशियल डाल तो मैं कनेक्टिविटी करूंगा। तो कोई भी घुस जाएगा ऐसे तो मैं क्रेडेंशियल पुट करने पड़ेंगे अपने। क्या करेंगे बताओ? हमारा होस्ट कौन है बताओ? लोकल कितना लोकल होस्ट? हमारा पोर्ट नंबर कितना है? 3306। यूजर हेलो, हाँ जी। अरे बड़ा महंगा सामान आ रहा है, अभी रहने दीजिए। वॉशिंग बाद में देखता हूँ उसमें, कल आ जाऊंगा। तो पोर्ट नंबर कितना अपना? 3306। नाउ यूजर नेम क्या बना हमारा? रूट। सबका सेम ही होगा रूट। तो पासवर्ड मेरे को पता है क्या है। पासवर्ड भी चलेगा और पासवर्ड भी चलेगा, दोनों चलेगा। पासवर्ड बराबर मेरा है 1 2 3 और बस इतना ही करना है। पता है? सुनो, ऐसा करने से क्या होगा? मैं लॉगिन कर गया, मैं किसमें? MySQL के अंदर लॉगिन कर गया। नहीं समझे आप? अरे कितना इजी है। व्हाट इज MySQL? ये पूरा MySQL रिप्रेजेंट कर रहा है। कनेक्ट से क्या हो जाएगा? मैं अपने कनेक्शन से कनेक्ट हो गया, मैं अपने लॉगिन में चला गया, अब मुझे बताइए सीएन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सीएन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेरा लॉगिन रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सीएन में किसका कनेक्शन है? मेरा कनेक्शन है, रूट का और 1 2 3 का। अब बताओ मैं कनेक्शन ओपन करने के बाद क्या करूंगा? अरे बताओ ना भाई, डेटाबेस कनेक्शन ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा? डेटाबेस बनाना है सर। अरे भाई मैं डेटाबेस बनाऊंगा, मैं टेबल बनाऊंगा, मैं डेटा को एक्सेस करूंगा, मैं रिकॉर्ड को डिलीट करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, और क्या करूंगा? सारे एक्शंस परफॉर्म करेंगे। और क्या? चलो पहला काम करते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। चलिए हम लिखते हैं। अच्छा पहले ना हमें क्या करना पड़ेगा? कमांड देने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, बड़ा इजी सा। देखो बहुत ही आसान। मैं वेरिएबल नेम भी ऐसे दे रहा हूं आपको समझ में आ जाए। सीएमडी मतलब क्या होता है? कमांड। अपने मन से दिया है, और सीएमडी अपने मन से दिया है। क्लियर? हाँ, कनेक्ट किसका कमांड है? कनेक्ट किसका कमांड है? MySQL हमारी ऑब्जेक्ट है, ये उसका कनेक्ट फंक्शन है। क्लियर? नाउ CMD इक्वल्स टू CN डॉट, हम देंगे कर्सर। बस ये मुद्दे वाली कमांड। सुनो, ये कर्सर क्या करता है मैं लिख देता हूं। सीएन के पास क्या है? सीएन के पास डेटाबेस इंजन का रेफरेंस, वो इंजन मेरा इंजन है, उसका ड्राइवर मैं हूं।
बताओ उसका ड्राइवर मैं क्यों? अरे सीएन का ड्राइवर मैं क्यों? क्योंकि भैया मैंने लॉगिन किया है। तो सीएन के पास क्या है? व्हाट इज सीएन? इज अ डेटाबेस इंजन, और इस इंजन को मैं चलाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए है क्योंकि मेरे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेरा है। चलिए, हाँ यस बिल्कुल। नाउ व्हाट इज सीएमडी? अब सीएमडी समझो क्या होता है। अब भैया कमांड कौन देगा? मैं तो दूंगा। तो भाई सीएन ने बोला सीएन डॉट कर्सर, कर्सर समझते बेटा क्या होता है? पॉइंटर। सीएन ने बोला ले भाई सीएमडी ऑब्जेक्ट, बना कमांड और दे कमांड। तो व्हाट इज सीएमडी? CMD is an object used to supply query to database engine. नहीं समझे? नहीं समझे क्या? What is CMD? CMD क्या है? CMD is an object used to supply query to, यानी CMD के थ्रू, सुनो मेरी बात, CMD के थ्रू जो भी आप क्वेरी देंगे वो किसके पास जाएगी? इंजन डेटाबेस के पास। डेटाबेस के पास जाएगी। तो मुझे बताइए CMD किसने बनाया? बोलो CMD किसने बनाया? CN ने बनाया। लिखा तो है CN, CN डॉट कर्सर। और CN कौन है भाई? डेटाबेस इंजन। उसका ड्राइवर कौन है? हम। तो हम क्या सप्लाई करेंगे? अब CMD के थ्रू क्वेरी सप्लाई करेंगे। तो जो भी हम क्वेरी सप्लाई करेंगे वो किसके पास जाएगी? मेरे इंजन के पास जाएगी। चलो देता हूं मैं अभी, ठीक है। क्वेरी क्यू फॉर क्वेरी। सुनो क्वेरी क्या है हमारी? क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या बना? डेटाबेस का नाम मुझे बना देते हैं। आप क्या करें? नाम सुझा नहीं दिया। क्या दिया मैंने? क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा ये सुनो, व्हाट इज क्यू फॉर क्वेरी, ऐसे नाम दे दिया क्यू। अब ये क्वेरी किसको सप्लाई करनी है? इंजन को। तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे CMD डॉट एग्जीक्यूट क्यू। कितना अच्छा वर्ड है यार। सुनो, हमने CMD को बोला इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दो, लेकिन CMD किससे जुड़ा हुआ है? CN से जुड़ा हुआ है। नाउ CN से क्या बना? CMD ने क्या सप्लाई की? क्वेरी सप्लाई की। किसको सप्लाई करेगा? CN को सप्लाई करेगा। है कौन उसका? उसके पिताजी कौन है CMD के? CN। क्वेरी किसके पास जाएगी? पिताजी के पास जाएगी। क्लियर? समझ आ गया? नाउ अब हम क्या करेंगे? CN कमिट मतलब हो जाएगा कि हमने कमिट कर दिया कि नहीं भैया अभी हमारा काम फिनिश, हमारी टेबल क्रिएट कर दो, सेव कर दो, बस कमिट कर दो, मतलब क्वेरी हमारी सेव कर दो। एंड हम कर देंगे CN डॉट क्लोज, कनेक्शन क्लोज। चलिए बेटा, पहला प्रोग्राम बन गया हमारा। पता है इसके अलावा एक नई कमांड नहीं पढ़ोगे यार, एक दो और बस हल्की फुल्की। 3 इंस्ट्रक्शंस बेटा सोचो आप। कनेक्शन एस्टैब्लिश करो, कर्सर बनाओ और कमांड दो बस। और क्या करना है? इतना इजी सोचिए। इससे आसान कनेक्शन मैंने आज तक देखा, इससे आसान डेटाबेस कनेक्शन मैंने आज तक देखा ही नहीं। इतना इजी कनेक्शन होगा और इतना इजी आप क्वेरी सप्लाई कर रहे हैं। देखो एक देखो बेटा, इंजन ने क्या बनाया? CMD, और CMD करेगा जो आप क्वेरी को सप्लाई कर देगा। कमिट क्यों दे रहे हैं? ताकि वो जो टेबल क्रिएट हुई ना वो सेव हो जाए, उसे दोबारा से कोई रोल बैक ना कर पाए, उसको दोबारा से डिलीट ना कर पाए। चलिए, तो मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा यहाँ पर कमिट के बाद। प्रिंट डेटाबेस क्रिएटेड। ठीक है, अब रन करें बेटा इसे हम। क्या आ गया? चले बैकएंड में, रिफ्रेश मार लें, रिफ्रेश ऑल। ये भैया देखो नीचे बन जाना चाहिए स्टूडेंट मैनेजमेंट।
ये रहा, नहीं बना, देखा नहीं, ये बन गया। आपने क्वेरी कहाँ मारी पाइथन में, टेबल का बन गया, MySQL बन गया, डेटाबेस का बन गया, MySQL बन गया। बताओ डेटाबेस के अंदर क्या बनती है? टेबल्स। नेक्स्ट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास सीखने के लिए। क्लियर? बहुत है कमांड आज। हाँ, नेक्स्ट में ना टेबल क्रिएट करना सिखा दूंगा आपको, और आप बोलोगे तो इंसर्ट भी करवा दूंगा। क्लियर? सिंपल है। आज ट्राई कर लीजिए इसको आप सब, ठीक है? चलिए इसमें लिखेंगे जो यहाँ से। अच्छा बेटा, क्या अपलोड करना है आज? ये अपलोड करना है ये कर देना, सिर्फ क्रिएट डेटाबेस ही कर देना ना, एक तो प्रोग्राम है, काय को पूरा कर देगा। चलिए बेटा, ट्राई कर लीजिए, जिनका छूटा हुआ सब जो बना नहीं पाए प्रोग्राम कंप्लीट कर लीजिए, अदरवाइज तकलीफ होगी बहुत। सर मैं आपको कब कॉल कर सकती हूँ, थोड़ा बात करनी थी। हाँ कर लेना। कब करूँ सर कॉल? अभी? अभी नहीं बेटा, थोड़ी देर में करना, आधे घंटे बाद। ठीक, ओके, थैंक यू सर।